अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया। सुबह 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू हुई। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है। बता दें कि विपक्षी पार्टियों समेत मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। इस सब के बीच जैसे ही वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ, देश के कई शहरों में मुसलमान जश्न मनाते नजर आए। भोपाल में तो मुसलमान खुशी से झूमते दिखाई दिए। वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया है और यहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखिए, मिठाई बांटकर खुशी जताई जा रही है और मिठाई एक दूसरे को खिलाकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया। वक्फ बिल आज पेश हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि न कि सिर्फ पेश हुआ है बल्कि भारी बहुमत से पास भी होगा। मिठाई बांट रहे हैं आप, क्या फायदा होगा? किस मुसलमान को फायदा होगा? गरीब को होगा। सालों से जमे झगड़े भू माफियाओं से छुटकारा मिलेगा, पारदर्शिता आएगी, विकास होगा। तमाम जो मुस्लिम हैं यहाँ पर मौजूद है, ये ढोल लगाए बज रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, तमाम लोग खुशी मना रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मिठाई तो बांटी जा रही है, पटाखे भी छुड़ाए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, मिठाई बांटने की तस्वीरें, बच्चों में मिठाई बांटी जा रही है। और अब ये देखिए, यहाँ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद अब मुस्लिम समाज की ओर से खुशी जाहिर की जा रही है मिठाई बांटकर, और खुशी जाहिर की जा रही है पटाखे छुड़ाकर। ये देखिए तस्वीरें, देश में बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी जहां पर आतिशबाजी करके खुशियां मनाई जा रही है मुस्लिम तबके की ओर से और मिठाई बांटी जा रही है। देखिए ये तस्वीरें, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल अब पेश हो चुका है पार्लियामेंट में। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग आपको जश्न मनाते, खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यह जवाब है उन लोगों को जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे कि देश के आम मुसलमान इस बिल के खिलाफ है। लेकिन देश का आम मुसलमान क्या सोचता है? टाइम्स नाउ भारत पर आप तस्वीरें देखिए, आम मुसलमान खुश है। आम मुसलमान ये कह रहा है कि ये बिल हमारे सपोर्ट में है, हमारे समर्थन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज कर रहे हैं। बिल में संशोधन की जरूरत थी और इसीलिए ये बिल संसद में पेश होने के बाद अब खुशियां मनाई जा रही हैं मुस्लिम तबके की ओर से, मुस्लिम समुदाय की ओर से। ये तस्वीरें देखिए, जश्न की तस्वीरें। तमाम समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं से, बात करते हैं। कितनी खुशी है, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। मोदी जी के साथ है, सब बिल्कुल साथ में है। फायदा होगा मुसलमान? हाँ, बहुत खुश है, बहुत आप मुसलमान को फायदा होगा, आप मुसलमान को फायदा होगा। हाँ, तो ये देखिए, थैंक यू मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी। और केवल कह नहीं रहे, जश्न मनाकर ये साबित भी कर रहे हैं कि आम मुसलमान जो है वो इस बिल के साथ है, इस संशोधन के साथ है, जहां पर अतिक्रमणकारियों को, ठेकेदारों को जो वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा किए बैठे हैं, जो आम मुसलमान को इस योजना का, वक्फ बोर्ड का और वक्फ की संपत्ति का फायदा नहीं होने दे रहे हैं, उनको अब सरकार की ओर से एक शिकंजा उन पर कसा जाएगा। जो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किए हुए हैं, अब वो कब्जा नहीं कर पाएंगे, उनको अपना कब्जा छोड़ना होगा। और इस फैसले से आम मुसलमान बेहद खुश है, क्योंकि अब वक्फ की संपत्तियों का सीधा फायदा गरीब तबके के मुसलमानों को और आम मुसलमानों को मिल सकेगा। वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी मुसलमानों ने वक्फ संशोधन बिल का स्वागत करते हुए पीएम मोदी की तारीफ की। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हम सब मुसलमान शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बार ऐसा बिल लाए जो ट्रांसपेरेंट है, और वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल सबको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। और अब तो कहीं भी आप केस फाइल कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल में आने की जरूरत नहीं है। मालूम है कि अब घर मकान बेच के ट्रिब्यूनल में केस लड़ रहे हैं, अब आप आजाद हो गए हैं। और मदरसा, स्कूल, कॉलेज, वक्फ का हॉस्पिटल वगैरह में जो पैसा लगेगा वो भी अब वक्फ बोर्ड को लगाना होगा, खासकर मुतवल्ली को लगाना होगा। अतः संपत्ति मुतवल्ली के पास है, कोई हिसाब किताब नहीं, किसी का बिलिंग नहीं दिया जाता है।
तो इस ये बिल आ जाएगा तो जो गरीब मुसलमान है उसका बहुत भला होगा। सबसे ज्यादा तो गरीब मुसलमान का भला होगा, उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, पढ़ाई का पैसा मिलेगा, उसको वक्फ की जो फालतू जमीन है उस पर अपार्टमेंट रहने का मिलेगा, झोपड़ी ही सही, वह एक गुजारा हो जाएगा, मदरसा खुल जाएगा, स्कूल खुल जाएगा, उस पर सब्सिडी मिलेगा। ऐसा बिल तो आज से पहले आना चाहिए, 1954 में, जो अब आया है। क्या नाम हुआ आपका? फयाज काजमी। फयाज साहब, आप जरा सा आइएगा, क्या देखते हैं आप इस बिल के से कितना भला हो रहा है आप लोगों का? इस बिल से जो कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचे थे गरीब की कुछ है ही नहीं, वो मिलने वाला गरीबों को। सबसे फायदा गरीबों को ज्यादा है, मुस्लिम का, चाहे वो सामान्य समाज से हो, चाहे वो गरीब से गरीब में हो, पसमंदा में से हो। उनको हक तलफी हो रहा था, वो हक अब मिलेगा। और इनसे जो लोग क्रोध कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मुसलमान का हक मार लिया जाएगा, सारी संपत्ति छीन ली जाएगी, ऐसी बातें उठाई जा रही। तो वो ये भूल गए हैं, मुसलमान का हक अब नजर आ रहा है। जब तक उन्होंने राज सालों साल किए तो उससे मुसलमान का हक नहीं मिल रहा था। वो मुसलमान की तरफ नजर नहीं उड़ा रहे थे कि गरीबों को न किसी तरह का व्यवस्था नहीं, पढ़ने का, न हॉस्पिटल का, न किसी तरह रहने का। तो वो उस टाइम कहाँ गए थे विपक्ष वाले लोग? विपक्ष वाले लोग अपनी संपत्ति जो खोने जा रहा है उसकी मलाल है, और ये सारे मुसलमान को फायदा होने। साहब तो नेता है ना भाई मुसलमानों के, वो कहते हैं कि काबिलियत से भरे हुए हैं, लेकिन वो भी कहीं पर राजनीतिक में, सामाजिक में ये बात बोल रहे हैं। लेकिन मुसलमान के हक के फैसला की बात करें, हम लोग अदब से उनको कह रहे हैं कि मुसलमान को जो फायदा पहुंचने जा रहा है वो उनको पहुंचने दिया जाए, इनमें नुक्ताचीनी ना करें। नाम बताइए। अबू सलाम वारसी, नवादा जिला। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग इस बिल को? क्योंकि कहा जा रहा है कि आप लोग के हक को इस बिल के तहत मार दिया जाएगा, आप लोग को कोई हक अब मिलने वाला नहीं है। देखिए, अल्पसंख्यक मंत्री जी जो है किरण राजू जी, ईद के दिन क्या बोले कि आज ईद का दिन है, झूठ मत बोलो, बोले है ना। पूरे देश को एक मैसेज दिए हैं कि 30 रोजा रखे, इसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं। ये बिल अल्पसंख्यक समाज के लिए और खासकर पसमानदा समाज जो पिछड़ा रह गए उनके समर्थन में है, और ये बहुत अच्छा बिल है। इनको बहुत पहले आना चाहिए, हम लोग इनके समर्थन में। और विपक्षी दल को तो काम है उनका जो है 2025 में बरगराना, और जो ठेला चालक है, रिक्शा चालक है, जो मजदूर लोग है गरीब तबके को, उनको वक्फ बोर्ड के बारे में तो पता है नहीं। आप बिहार में जाइएगा तो एक ही साल से कई लोग बने हुए हैं, कोई चेयरमैन जिला में हो या प्रदेश में हो, कहीं भी हो, और लोग को जगह नहीं मिल रहा है। ट्रांसपेरेंसी आएगी बिल आने, एकदम आएगी, एकदम आएगी, और गरीब लोगों को फायदा होगा। एक भी कॉलेज है पूरे हिंदुस्तान में, वक्फ बोर्ड के हॉस्पिटल है। हमारी गरीब बच्चियां जो आज शादी के लिए तरस रही है, क्या वक्फ बोर्ड किसी लड़की के यहाँ गया कि तुम गरीब हो इतना पैसा लो? आप मकान भाड़ा उठा रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? आप मलाई खा रहे हैं, आप 40 लाख के गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, और गरीब आज तक रिक्शे चला रहा है। कभी उसके बेटा को पूछे कि तुम्हारे बेटा को पढ़ाई के लिए नहीं है? कभी बाढ़ राहत में गए, कभी दलित टोला में गए, क्या दलित का बच्चा किस तरह घूम रहा है, उसको खाने के लिए नहीं है? यही सब समस्या, इसी को मोदी जी ला रहे हैं। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? हम लोग हम मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, और शुक्रिया। सिर्फ हम लोग नहीं, मेरा पूरा मतलब हम तो जिस मोहल्ले में सारा मोहल्ला आज ईद मना रहा है। हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। हमने दिल्ली के मुसलमानों से भी वक्फ बिल को लेकर उनकी राय जानी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मोहम्मद साबरीन जी, आपका क्या मानना है वक्फ बिल को लेकर? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए वक्फ के अंदर, जो आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उसके लिए फायदेमंद होना चाहिए, वक्फ की नहीं होना। देखिए, सच्चाई ये है कि आम मुसलमान को वक्फ प्रॉपर्टी से जर्रा बराबर भी फायदा नहीं हो रहा। अब तक जितना भ्रष्टाचार, जितना बड़ा भ्रष्टाचार इस वक्फ बोर्ड ने किया है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों ने किया है पिछली सरकारों में, उससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो सकता। 5 रुपए महीना, 50 रुपए महीना, 20 रुपए महीना, और उसकी सबलेटिंग कर रखी है, और 50-50 हजार रुपए महीना और लाख रुपए महीना 2 नंबर से उठा रहे हैं। वक्फ का जो वक्फ बोर्ड जो बना था वो उन बेवाओं के लिए और उन यतीमों के लिए और उन मिस्कीनों के लिए बना था, लेकिन उसका फायदा उनको ना आते हुए वक्फ माफिया उसका फायदा उठा रहा है। वक्फ की जगहों को बहुत सस्ती बेचकर, अपने रिश्तेदारों में बेचकर आपस में बंदर बांट कर रहे हैं। जो एक आम आदमी, आम मुसलमान है, आम मुसलमान नागरिक है, उसको इस वक्फ बोर्ड का जर्रा बराबर भी कहीं फायदा नहीं है। आप चाहते हैं कि ये सब कंट्रोल में होना चाहिए? 100% भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए। पिछली 50 साल दौरे हुकूमत में चेयरमैन, अब तक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुसलमान नहीं बने।
मुसलमान जो बने हैं उन्होंने करा क्या, किसको फायदा उठाया? एक आप मुसलमान से जाकर पूछे, उन चेयरमैनों ने अपने पेट भरे और अपनी ही जगहें, अपने रिश्तेदारों की जगहें बनवाई, और कुछ खास जो पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन है या कुछ और जो दूसरे लोग हैं, उनको उन्होंने जगह थोड़ी बची, उनको फायदा पहुंचा। वक्फ बिल जो आएगा, यदि वो आम मुसलमान के फायदे के लिए सरकार ला रही है, आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। अगर सरकार वाकई नियत साफ है सरकार की, और वाकई उससे एक आम मुसलमान को अगर फायदा पहुंचता है, तो फौरन इन बेईमानों पे, मक्कारों पे, माफियाओं पे लगाम लगनी चाहिए। और इस वक्त का जो एक आम मुसलमान के लिए बनी थी, यतीमों मिस्किनों के लिए बनी थी, उनका उससे फायदा होना चाहिए। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के बाद इस पर लोकसभा में वोटिंग होगी। लोकसभा में एनडीए के पास विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या वाली है। हालांकि सहयोगी टीडीपी और जेडीयू का साथ जरूरी है। टीडीपी, जेडीयू, हम और एलजेपी समेत सभी एनडीए सहयोगियों ने अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने और विधेयक का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में 542 सदस्य हैं। एनडीए के पास लोकसभा में 293 सांसद हैं, जबकि बहुमत का नंबर 272 है।